तो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी बार बार ये नाम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। नाम मिलेगा नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसी नाम से मिलेगा। यानी नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूट करने के जो तरीके होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। और इससे इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसे पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंट फार्मूले हम बता चुके हैं, तो प्रॉपर तरीके से आप वन बाय वन देखते चले आएंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो आइए हम पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसमें क्या रहा है बच्चों, इफ अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, डिस्टिंग्विशेबल मतलब समझते हैं ना, जिसमें हम भेद कर सके, विभेद मतलब अलग अलग पार्टिकल, एक जैसे नहीं, अलग अलग पार्टिकल। इफ अनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू बॉक्स, मतलब हमारे पास कितने बॉक्स है, दो बॉक्स है हमारे पास। हमारे पास बेटा कितने बॉक्स हैं, हमारे पास देखो केवल और केवल कितने बॉक्स हैं, हमारे पास दो बॉक्स हैं, हमारे पास दो बॉक्स हैं। हमारे पास कितने बॉक्स है, दो बॉक्स हैं। ये फर्स्ट बॉक्स हो गया, ये सेकंड बॉक्स हो गया, ठीक। तो टू बॉक्स सच दैट बॉक्स फर्स्ट कंटेन N1 पार्टिकल, N1 में कितने पार्टिकल कंटेन है, वो फर्स्ट बॉक्स में कितने पार्टिकल, N1 पार्टिकल। N1 पार्टिकल मतलब N1 की भी कुछ वैल्यू होगी, 2 4 6 10 कुछ भी हो सकती है, ठीक। और दूसरा जो बॉक्स है उसमें N2 पार्टिकल क्या है, कंटेन है। N2 भी कुछ अच्छा किसी भी नंबर के रूप में हो सकता है। तो कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तब पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो नंबर ऑफ वेज है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। अगर कभी भी नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए निकालने के लिए, अब समझ जाओ क्या कह रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। यानी हमें चाहिए क्या, हमको चाहिए ओमेगा, चाहिए हमको ओमेगा चाहिए। तो बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, बोलो कितना होगा। n विल बी इक्वल टू N1 प्लस L2। एक n टाइप का है, दूसरा N2 टाइप का है, तो टोटल n के बराबर होगा, ठीक। तो अगर ये n पार्टिकल है, n में से N1 टाइप का एक है, दूसरा N2 टाइप का एक है, तो अब बेटा अपने से बताना, ठीक। ध्यान सुनना, समझ में आएगा। तो अब देखना आप लोग, अगर मैं कहूं, अगर ओमेगा निकालू, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी n में से मैं N1 पार्टिकल को क्या कर लिया, सेलेक्ट करना है। n में से N1 को सेलेक्ट करना है, या मैं ये भी लिख सकता हूँ n में से N2 को सेलेक्ट करता हूँ। यही तो तरीके हो सकते हैं। अगर इनमें से N1 को रखना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ऐसे लिखूंगा। अगर इनमें से N2 को सेलेक्ट करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, ओके। भाई N1 को सिलेक्ट करना तो ऐसा लिखेंगे, N2 को सिलेक्ट करना है तो ऐसा लिखेंगे हम। तो आगे देखना आप लोग, तो हमने बताया ये NCN1 और लिख रहा हूं, एंड नहीं, मतलब चाहे ये लिखो चाहे ये वाला लिखो, और NC2। तो अब इसका फॉर्मूला जानते हो, फैक्टोरियल n बाई N1 फैक्टोरियल n माइनस N1 फैक्टोरियल, ये लिख दो। या तो इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए n फैक्टोरियल डिवाइड बाई
ये n2 है बेटा, n2 फैक्टोरियल n माइनस n2 फैक्टोरियल, आप ऐसे लिख सकते हो। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर n1 को आपने क्या क्या सेलेक्ट किया तो ऐसा, n2 को सेलेक्ट किया तो ऐसा। अगर मैं कह दूं फॉर नंबर ऑफ n1 n2 n3 डॉट डॉट, ढेर सारे पार्टिकल। अभी n1 टाइप का और n2 टाइप का मैंने पढ़ा, n1 टाइप का और n2 टाइप का। अच्छा एक बात और, अभी ये केस में नहीं करता। अच्छा तो देखिए ये दोनों चीज एक ही लिखे हैं, दिखाऊं क्या, दोनों एक ही चीज लिखा है, इसीलिए मैंने और करके लिखा, दोनों सेम ही है। न यकीन हो रहा, वही मैं दिखाना चाहता हूँ। यहां से देखो, ये n माइनस n1 कितना होगा, बोलो, n में से n1 निकाल कितना आएगा, n2 आएगा। तो मैं क्या करूं, ये n1 फैक्टोरियल बाई n1 फैक्टोरियल, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, n2 लिख सकता हूँ, n2 फैक्टोरियल, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। अब यहां से बताओ, n माइनस n2 लिखोगे तो कितना आएगा, n1 आएगा क्या, बोलो। तो यहाँ n फैक्टोरियल बाई n2 फैक्टोरियल, और इसकी जगह n1 फैक्टोरियल। देखो दोनों सेम है ना, दोनों सेम है ना, इसलिए अब तब हम क्या करेंगे, केवल एक ही बार लिखेंगे, इसलिए दोनों हमने लेके आया। तो और जरूर लिखा, लेकिन दोनों एक ही जैसा है, सेम है। ठीक, दोनों क्या है, एक ही जैसा है। ठीक, अच्छा अब देखना, आगे देखना, अगर मैं कह दूं इफ क्या हो जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल n1 n2 n3 डॉट डॉट, अभी तो केवल n1 n2 था, इसी तरीके से n1 n2 n3 ढेर सारे हो तब क्या लिखेंगे, तब नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखूंगा, फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल डॉट डॉट, ऐसे रहेगा, राइट। और जितने भी होंगे वो किसके इक्वल होंगे, n1 n2 n3 प्लस डॉट डॉट, समझ गए क्या। तो ये नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया मुझे। ठीक, तो एक टॉपिक के भी तौर पे आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जनरल फॉर्मेट में था। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, इसमें कह रहा है लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्सिबल पार्टिकल। इसमें क्या है, n क्या है, डिस्टिंक्सिबल पार्टिकल है इन अ सिस्टम आउट ऑफ n विच एनर्जी स्टेट, उसमें से जितने भी पार्टिकल हैं सबके करस्पॉन्डिंग एनर्जी दी हुई है, E1 E2 E3 En, एंड नंबर ऑफ करस्पॉन्डिंग दिस एनर्जी स्टेट n1 n2 n3, यानी एनर्जी स्टेट दी है, उसके करस्पॉन्डिंग इतने नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें फिलअप किए जाएंगे। तब फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तब डिस्ट्रीब्यूशन हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यानी थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब देखना, अगर मैं यहाँ एनर्जी स्टेट्स बनाऊं, मैं कह दूं इसकी एनर्जी है E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5 है, E6, ऐसे आगे रहेगा। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कितने एनर्जी स्टेट्स है ना, ये जनरल फॉर्मेट में मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इसके करस्पॉन्डिंग जो पार्टिकल है n1 है, n2 है, n3 है, n4 है, n5 है, n6 है।
ठीक, तब नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? ऐसे एनर्जी स्टेट में भी दिया रहे तो आप नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओमेगा विल बी इक्वल, ये थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी होती है, फैक्टोरियल n लिखेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम, अभी आपने देखा n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल, n4 फैक्टोरियल, n5 फैक्टोरियल, डॉट डॉट ऐसे n फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, वो जितने भी नंबर आप एनर्जी स्टेट्स होंगी उसकी करस्पॉन्डिंग पार्टिकल का क्या कर देंगे, सभी का मैं फैक्टोरियल लेके नीचे मल्टीप्लाई में लिख दूंगा। ओके बच्चों, ये भी हो गया। ये तरीके हैं, अब सीखे रहिए। जब वैल्यू आएगी, एनर्जी दी रहेगी, करस्पॉन्डिंग 2 4 6 जो भी पार्टिकल फिलअप करने के लिए कहेगा फिल कर दीजिएगा। ठीक, अच्छा नेक्स्ट नंबर चलो, देखिए एक और हमारे पास, a system has 3 spin half particle 1 2 3, then find the total number of microstate। हमारे पास पार्टिकल कितने हैं सॉल्यूशन, यानी हमारे पास n कितने हैं, 3 है, 1 2 3, 3 पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 ये नेमिंग दिया है, इसकी जगह कभी कभी ABC भी दिया जा सकता है या कुछ भी ना लिखा है, 3 पार्टिकल, ठीक है ना। तो स्पिन कितना दिया है, स्पिन मतलब यस कितना दिया है, हाफ दिया है। हमको नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो मैंने स्टार करके या नोट पॉइंट करके थर्मोडायनेमिक्स प्रोबेबिलिटी का ये भी फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो तो 2s + 1 ये पावर n, याद आ रहा? तो अगर ऐसा आ जाए, स्पिन दिया रहे तो यही फार्मूला हम लगाएंगे, अगर स्पिन दिख जाए तो 2 × हाफ + 1 पावर 3, ओमेगा विल बी इक्वल टू, ये से 2 कट जाएगा, यानी 2 पावर 3, ओमेगा कितना आ जाएगा, 8 है। ये नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक बच्चों, फिर से चलूं आगे, समझ में आ रहा है? कभी कभी हाँ भी बोल दिया करो। जी सर। ठीक, अब देखो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग पास है, क्वेश्चन नंबर 4, a system consists of 2 spin half particle, यानी स्पिन कितनी है, देखिए अगर सोल्यूशन की मैं बात करूं तो हमारे पास स्पिन कितनी है, यानी यस कितनी है, हाफ है, पार्टिकल कितना है, 2 है, 2 लिखा है ना, 2 स्पिन हाफ पार्टिकल, और वो पार्टिकल कौन कौन से हैं, ए एंड बी है। आप मैग्नेटिक मोमेंट म्यू आर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी, कभी कभी मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, या मैग्नेटिक मोमेंट होता है, आपने पढ़ा होगा, कोई और नहीं, मैं ही पढ़ा है सेकेंड ईयर में, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट कभी कभी कैपिटल एम से तो कभी कभी स्मॉल एम म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें रखा है। तब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक, क्या है, 2 पार्टिकल हैं, स्पिन हाफ है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में वो दोनों पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो तब हमको नंबर ऑफ वेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्ट्रीब्यूशन हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो थोड़ा मैं हिंट देता हूं, एक हिंट देता हूं, तब उसके बाद हम लोग ये टॉपिक करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं इफ अ पार्टिकल हम इसे सीधा लिख लेते हैं, हम यही लिख लेते हैं, ये नोट में है, पहले मैं
इसका तरीका बता दूं। इफ अ पार्टिकल is placed in magnetic field, then energy of per particle will be माइनस म्यू इंटू बी। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पढ़े हो ना, ये होता है। अरे आपको याद है, तो एनर्जी पर पार्टिकल विल भी कितना होगा, म्यू इंटू एनर्जी ऑफ पर पार्टिकल की एनर्जी इतनी होगी, इतना जानते रहिए। तो अब देखिए, दैट इज, यानी जो एनर्जी आएगी पर पार्टिकल कितना रहेगा, माइनस में इंटू बी रहेगा। ये फार्मूला है हमारा, ये वेक्टर क्वांटिटी में रहेगा। अगर क्या करेंगे, इसको आप हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, माइनस म्यू कॉस थीटा भी लिखते हैं। एनर्जी स्केलर, चूंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है तो इधर हम वेक्टर नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये फार्मूला मुझे मिल गया, एनर्जी पर पार्टिकल मिल गया। अब इसमें एक कहानी और है बच्चों। कहानी क्या है, अगर यहां पर देखिए, इन पैरेलल टू फील्ड, अगर पार्टिकल वाइब्रेशन करेगा इन पैरेलल टू फील्ड, इन पैरेलल टू फील्ड, फील्ड के पैरेलल में वाइब्रेट करेगा, तो इसका मतलब क्या, थीटा 0, यानी मैग्नेटिक फील्ड है और वाइब्रेशन है इधर, तो दोनों की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी। जब सेम होगी तो हम क्या करेंगे, थीटा 0 होगा। तो जो हमारा एनर्जी पर पार्टिकल होगा माइनस म्यू बी कॉस 0, इसकी वैल्यू 1 होती है। ई विल बी इक्वल टू माइनस म्यू बी। अगर पैरेलल कहीं लिखा आ जाए तो माइनस म्यू इंटू बी लिखेंगे। दूसरा, इन एंटी पैरेलल टू फील्ड, फील्ड के एंटी पैरेलल, मतलब इधर फील्ड है तो इधर वाइब्रेशन, तो ऑब्वियसली तो एंगल कितना बनाएगा, 180 बनाएगा। जब 180 बनाएगा, E will be equal to minus mu into B, mu B cos 180, 180 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस म्यू बी, यानी प्लस में आएगा, एंटी पैरेलल आएगा तो हम प्लस में लेंगे। ये फॉर्मूला याद रहे। अब चलिए, हमारे ये नोट पॉइंट हो गए, तो सोल्यूशन उसका करता हूं। सोल्यूशन हमको स्पिन कितना दिया था, स्पिन हाफ दिया था, पार्टिकल कितना दिया था, 2 दिया था। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओमेगा विल बी इक्वल टू 2s plus 1 power n, omega will be equal to 2 into half plus 1 power 2, कट जाएगा, 2 की पावर 2 will be equal to 4, यानी ये ओमेगा है बेटा, बार बार n बन जाता मेरे से। तो कितने होगा, 4 वेज होंगे। वो 4 वेज क्या होंगे मैं दिखाता हूं। ठीक है ना, तो ये हो गए। तो वो जो वेज होंगे वो क्या होंगे, वो मैं दिखाता हूं। तो देखिए, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैं आगे इसलिए करा दो, कभी कभी टोटल एनर्जी भी पूछ सकता है आपसे। तो एनर्जी पर पार्टिकल, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, चार होते तो मैं दिखा देता। देखिए, पार्टिकल क्या है,
4 होंगे, पहले पहले दोनों क्या होंगे, दोनों अप हो सकते हैं भाई, 2 ही पार्टिकल है, दोनों अप हो सकते हैं, अब मतलब ऊपर की ओर। ठीक, जब दोनों अप होंगे, अप मतलब क्या, पैरेलल टू फील्ड होगा, यानी पैरेलल टू फील्ड ना, अप होंगे, पैरेलल टू फील्ड होगा, तो एनर्जी पर पार्टिकल कितनी हो जाएगी, माइनस म्यू बी, और दूसरे का भी कितना होगा, माइनस म्यू बी, दोनों पार्टिकल है। एक दूसरी कंडीशन होगी, एक अप हो सकता है, दूसरा डाउन हो सकता है। अब की जो एनर्जी पर पार्टिकल होगी माइनस में, डाउन क्या होगा, जब डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल हो जाएगा, तो प्लस में आएगा, समझ गए होंगे। तीसरा, ये डाउन हो सकता है और ये अप हो सकता है, तो ये प्लस हो जाएगा और ये कितना होगा, माइनस होगा। दोनों डाउन डाउन हो सकता है, जब दोनों डाउन हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, और इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर टोटल एनर्जी, माइनस माइनस मतलब माइनस 2 म्यू बी, इसका तो दोनों ऐड करो, 0 आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा, इसका कितना, 2 म्यू बी, ये है। यहां से आपको सबके करस्पॉन्डिंग आपको टोटल एनर्जी भी पूछ सकता था, यहाँ मैं थोड़ा आगे भी कर दिया। एनी प्रॉब्लम किसी को, नहीं, बच्चों, तो देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। A system of 12 distinguishable particle distributed into state 0 and E। हमारे पास अब कितने पार्टिकल हैं, 12 पार्टिकल हैं, और हमारा एनर्जी स्टेट कितनी है, 2 है, एक 0 है, दूसरा E है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम इज 4E। टोटल एनर्जी ऑफ द स्टेट कितना है, 4E है। देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तब हमको नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले हम टेबल बनाएंगे, हमको हम एनर्जी स्टेट बनाएंगे। देखना, हमने एनर्जी स्टेट बना दिया, और क्वेश्चन में कहा गया इसका नाम 0 है, दूसरे एनर्जी स्टेट कितनी है, E है, ये दिया हुआ मुझे। ठीक, और जानते टोटल, इन दोनों का टोटल जो एनर्जी आता है वो कितना आना चाहिए, 4E आना चाहिए। आप जानते टोटल एनर्जी में निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, N1E1 प्लस N2E2, याद आ रहा है, नोट पॉइंट में करा चुका हूं इसे ना, तो 4E आना चाहिए। तो हम इस 12 पार्टिकल को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करें दोनों में कि जो टोटल एनर्जी आए वो 4E ही आए। ठीक, तो अगर देखना, अगर मैं इसमें 4 रख दूं और इसमें 8 रख दूं, 8 मतलब क्या, 8 क्यों रखूंगा भाई, 8 4 बढ़ाई पार्टिकल, तो हमारे इसमें 4 रख दिया तो इसमें 8, क्योंकि 12 माइनस 4 कितना, 8 आएगा। अगर मैं 12 इसमें रख दिया तो 8 इसमें बचेगा, समझ गए नहीं। अब देखना 4 ही आता है कि नहीं, मैं वो दिखता हूं, दिखाऊं। अगर टोटल एनर्जी की बात करूं, टोटल की बात करूं, तो देखो देखो ये एनर्जी है, ये पार्टिकल है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो N1E1 N2E2 दो स्टेट है, तो N1 8 है, E1 0, N2 4 है, और ये है, तो E कितना आ गया, 4E। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सही है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या है, सही है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कितना है, सही है। अब देख रहा हूं, अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है देखना, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मूला जानते हो,
यही तो होता है ना, n फैक्टोरियल पता है 12, n1 टाइप का कितना है, चाहे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहीं लिखो, कितना हो जाएगा, पहले में 8 फैक्टोरियल है, दूसरे वाले में कितना है 4 फैक्टोरियल है, बस हो गया। इसे सॉल्व करोगे 495 आंसर। नहीं समझ में, थोड़ा डिफरेंट टाइप का था बच्चों। ओके, कुछ नहीं, तरीका पता होना चाहिए। टोटल एनर्जी आपको दे रखा है, ठीक। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछें। ओके बेटा।